हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेट फॉर टीचर्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, खासे परेशान हैं। इस बात को लेकर के परेशान हैं कि कक्षा 1 से 5 के अध्यापक पात्रता परीक्षा में यानी प्राथमिक स्तर का टेट देने के लिए उनकी जो योग्यता है वो बीएड है, बीपीएड है, सीपीएड है, डीपीएड है। तो क्या वो कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर के टेट हेतु पात्र हैं या नहीं। ऐसे ही केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी शिक्षक काफ़ी परेशान थे और वो जो अपने प्रशिक्षण योग्यता है यानी उन्होंने जो भी विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण कोर्स कर रखा था उसके अंकों के लिए खासे परेशान थे और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को पत्राचार के माध्यम से अपनी समस्या को सूचित कर रहे थे। तो दोस्तों, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या को लेकर के संज्ञानित है, संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026 का जो विज्ञापन निकला है उसमें बाकायदा इस बात को मेंशन कर रखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जो भी सेवारत शिक्षक हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर की परीक्षा हो या उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा। अगर सेवारत शिक्षक हैं तो आप किस विद्यालय में शिक्षक हैं, उस विद्यालय का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की डिटेल्स और मानव संपदा कोड ये मांगा जाएगा। क्योंकि आप सेवारत शिक्षक हैं तो आपके ऊपर जो शर्तें हैं, जो नाना प्रकार की परेशानी शिक्षकों के जहन में रची बसी थी कि हमने बीएड कर रखा है, हमने सीपीएड कर रखा है, डीपीएड कर रखा है, सीटी कर रखा है, तो अब ये जो अनिवार्य अर्हता से संबंधित नाना प्रकार के भ्रम और आशंकाएं थी दोस्तों, वो निर्मूल हो चुकी हैं। अब आपको आवेदन से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, आप बिल्कुल आवेदन करने को स्वतंत्र हैं। और ये सुअवसर सुयोग जो आपको मिला है उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026, इसका सर्वप्रथम तो आप आवेदन करना सुनिश्चित करें और उसके बाद आवेदन के साथ साथ आप पूरे मनोयोग से तैयारी भी करना चाहें, क्योंकि इसके ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सरकार खुद ही विज्ञापन इस तौर तरीके से निकाली है, आपको मौका दे रही है। और गवर्नमेंट अगर मौका देती है दोस्तों तो आपको उस सुयोग का लाभ लेना चाहिए, पूरे मनोयोग से तैयारी करके परीक्षा में प्रतिभाग करके अपनी सफलता और अपनी काबिलियत को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि करना चाहिए। तो दोस्तों, आते हैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के विषय में बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये अभ्यर्थी पंजीकरण खासतौर पे टेट के बारे में निकला हुआ है। आवेदन प्रक्रिया आप आरंभ कर सकते हैं uptet.upessc.org पर जा कर के। तो पोर्टल 2 ऑप्शन देता है, न्यू कैंडिडेट पहली बार पंजीकरण करने वाले आवेदकों के लिए और प्रमाणित लॉगिन ऑथेंटिकेटेड लॉगिन उन आवेदकों के लिए जो पहले से पंजीकृत हैं और अपना आवेदन जारी रखना चाहते हैं। पंजीकरण विवरण दर्ज आपको करना है। उम्मीदवारों को अपना बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और लिंग भी इसमें शामिल है। प्रत्येक फील्ड को ध्यानपूर्वक आपको भरना है क्योंकि इस जानकारी का उपयोग पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे करनी है। आगे अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु एक वैध पहचान प्रमाण पत्र का चयन करना होगा। उपलब्ध विकल्प जो आपके सामने हैं वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, और आगे बढ़ने के लिए ड्रॉप डाउन से उचित दस्तावेज का आपको चयन करना होगा।
उसके बाद यदि आपने आधार कार्ड का चयन किया है तो अभ्यर्थी को अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा और वेरीफाई वाया आधार OTP पर क्लिक करना होगा। सत्यापन है तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। यदि विवरण में कोई असंगति मिसमैच हो तो अभ्यर्थियों को पुनः सत्यापन करना होगा और दर्ज किए गए नाम को आधार विवरण से मिलान कर सही करना होगा तथा पुनः सत्यापित रिवैलिडेट करना होगा, अथवा वे यह पुष्टि करते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आगे बढ़ सकते हैं कि प्रदान की गई जानकारी सही है। पहचान और संपर्क सत्यापन अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके लाइव फोटो पहचान सत्यापन पूर्ण करना होगा। वर्तमान डिवाइस कैमरे का प्रयोग करें। वर्तमान डिवाइस के कैमरे से सेल्फी लेने के लिए कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करना होगा। मोबाइल QR कोड के माध्यम से जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक QR कोड प्रदर्शित होगा और अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करें और अपने फ़ोन से एक स्पष्ट लाइव सेल्फी लें। फ़ोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने के पश्चात सत्यापन स्थिति सिस्टम में स्वतः ही अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों आगे चलेंगे। आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी लाइव फ़ोटो कैप्चर हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम कैमरा आप फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, दाएं बाएं सिर नहीं होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए। आवेदकों को आगे बढ़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल पता दोनों को सत्यापित करना अनिवार्य है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर भेजा जाता है जो 10 मिनट के लिए वैध होता है। आगे दोस्तों चलेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल पते का OTP के माध्यम से सफल सत्यापन हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना होगा। यह पासवर्ड भविष्य में लॉगिन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ उपयोग किया जाएगा। पासवर्ड में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम लंबाई तथा बड़े अक्षर, अपर केस, छोटे अक्षर, लोअर केस, संख्या यानी नंबर्स और विशेष वर्ण स्पेशल कैरेक्टर्स का समावेश शामिल है। पासवर्ड बनाने के पश्चात अभ्यर्थी को सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में इसे पुनः दर्ज करना होगा। अभ्यर्थियों को ड्रॉप डाउन मेनू से एक खाता पुनर्प्राप्ति, सुरक्षा प्रश्न, अकाउंट रिकवरी, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चुनना होगा। जो लॉगिन क्रेडेंशियल भूल जाने की स्थिति में आप अपने खाते को पुनः रिट्रीव कर सकते हैं। सुरक्षा प्रश्न चुनने के पश्चात अभ्यर्थी को चयनित सुरक्षा प्रश्न का उत्तर दर्ज करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कैप्चा पूर्ण करना होगा जिससे यह सत्यापित हो कि यह अनुरोध किसी मानव द्वारा किया जा रहा है, ना कि किसी बॉट द्वारा। अभ्यर्थी का सफल पंजीकरण OTR पंजीकरण दोस्तों इस रूप में हो जाएगा। योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर ही लिया है तो सुरक्षा क्रेडेंशियल सफलतापूर्वक सेट करने और सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात सिस्टम अभ्यर्थी को एप्लीकेशन फॉर्म डैशबोर्ड पर पुनः निर्देशित करता है। अब यहाँ पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है। कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, जेंडर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस वगैरह। उसके बाद आरक्षण की श्रेणियां आपको भरनी है। अगले चरण में अभ्यर्थियों को ड्रॉप डाउन मेनू से अपनी कैटेगरी एवं विशेष आरक्षण का चयन करना है। कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड जनरल, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग। चयनित श्रेणी या विशेष आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने या संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी आपने कैटेगरी चुना है और ज़रूरत पड़ेगी खासतौर पे कैटेगरी पे या EWS पे आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी के रूप में OBC का चयन करते हैं तो उन्हें ड्रॉप डाउन मेनू से OBC। तो दोस्तों इसमें आपको श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकरण, इशूइंग अथॉरिटी, जारी करने वाले राज्य, ये सारी चीज़ें भरनी रहेंगी। आगे चलेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का चयन करने वाले अभ्यर्थी EWS प्रमाण पत्र पे उनको संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम देना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि दिव्यांगता अगर है तो उसको भी आपको मेंशन करना होगा। एक्स आर्मी अगर सर्विसमैन है तो उम्मीदवारों को सेवा संबंधी जानकारी आपको देनी होंगी। और फिर आती है स्थायी पता दर्ज करने के पता विवरण भरने के बाद उम्मीदवारों को जानकारी सहेजने यानी सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। एड्रेस उम्मीदवारों को ऐड एजुकेशन डिटेल्स में 10th कक्षा से आगे अपनी शैक्षणिक योग्यताएं यानी 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर या प्रशिक्षण योग्यता चुननी होगी। जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को योग्यता सहेजने के लिए ऐड एंट्री पर क्लिक करना चाहिए जो समीक्षा या आवश्यकता पड़ने पर हटाने के लिए सेव्ड क्वालिफिकेशन सूची में दिखाई देगी। उसके बाद आपको प्रोसीड पर ऑप्शन चुनना है।
दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। तो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी उसका जो साइज़ है 30 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और दस्तावेज 50 KB से 500 KB के बीच में ही होना चाहिए। अब उम्मीदवारों को PDF फॉर्मेट में एक मान्य फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेनू में ID चुनें, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फ़ोटो सहित बैंक पासबुक। और उम्मीदवारों को ID नंबर भी दर्ज करना होगा। संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड भी करना होगा। फिर 10th 12th और आगे की मार्कशीट की बात हो रही है। और अब दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए ख़ास तौर पे आप परेशान हैं, उस चीज़ को हम आपको दर्शाने जा रहे हैं, उसी को आपको दिखाने जा रहे हैं। फ़ीस इसमें 1000 रखा गया है, दोनों पेपर के लिए 2000 जनरल के लिए। और इसमें महत्वपूर्ण है कि ये जो मन में आपके बात थी कि यदि आप पेपर 2 या दोनों का चयन करते हैं तो आपको उच्च प्राथमिक के लिए एक विशेष समूह चुनना अनिवार्य है। इसके बाद यह बताएं कि क्या आप कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं। यदि आप हाँ का चयन करते हैं तो आवश्यक विवरण भरना है आपको, जैसे शिक्षक का प्रकार, यानी प्राथमिक शिक्षक के प्रकार में असिस्टेंट टीचर हैं या HM हैं, हेडमास्टर हैं, और विद्यालय का नाम आपको देना है। ज्वाइनिंग की आपको तिथि देनी है, सेवानिवृत्ति की तिथि देनी है, मानव संपदा कोड देना है। ये चीज़ें जैसे आप भरेंगे तो आपको कोई क्वालिफ़िकेशन दोस्तों भरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का आपको डिटेल्स दर्ज करना, फिर अगले चरण जाने के लिए सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हो रही है, पिछले चरण प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर में आपने नो चुना है तो चयनित पेपर के अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता का विवरण आपको भरना होगा। तो दोस्तों यही आपको बताना था, यही आपको दर्शाना था कि अगर आपने सेवारत शिक्षक पे टिक कर दिया है, आप मतलब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालय में किसी भी संवर्ग में क्यों न हो, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, सहायक हैं, इंचार्ज हैं, हेडमास्टर हैं, या उच्च प्राथमिक विद्यालय में, दोनों प्रकार के टेट की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। बस आपको सेवारत शिक्षक हैं तो उसमें टिक करना है। और टिक करने के बाद जो भी सूचनाएं मांगी जा रही हैं कि आप किस प्रकार के शिक्षक हैं, सहायक हैं, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, मानव संपदा कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है बस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप आगे ऐसे चलते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मेन महत्वपूर्ण दोस्तों ये था कि जो आपके मन में आशंका थी उसको दूर करना था। दोनों प्रकार की जो परीक्षा है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष टेट से जुड़े नवीन अपडेट लेकर के पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।